नमस्ते भारत। आप सभी लोगों से देर से जुड़ने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप सब लोगों के तमाम मैसेजेस मैंने देख लिए हैं, जिसमें आप लोग पूछ रहे हो कि ममता मैम कहाँ हो? क्यों आज आप अभी तक हमसे बात करने नहीं आए हो? देर से आने का कारण हमारे जो विदेशों में यूएस में एनआरआई भाई बहन बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ हर लड़ाई लड़ते हैं, चाहे अर्नब गोस्वामी जी की हो और एसएसआर की हो। उनके साथ मैं बातचीत कर रही थी, एक सेशन कर रही थी और उनसे भी बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत खुश थे, वो अपनी खुशियां बांट रहे थे, वो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए लेट हो गई। लेकिन जैसे ही फ्री हुई मैं सीधे ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ। वाकई आप सब लोगों को बहुत बधाई, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद सच का साथ देने के लिए, सच के साथ खड़े रहने के लिए और सच की लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई समझ करके लड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि हम जैसे जो जिम्मेदार लोग होते हैं ना, देश के जिम्मेदार नागरिक होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ देश के साथ, सच के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जो सच के साथ खड़ा है ईश्वर भी उसके साथ खड़ा है। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षति, यानी कि धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और वही मिस्टर अर्नब गोस्वामी के साथ आज हुआ। उससे पहले कि मैं ज्यादा डिटेल में बात करूं, ये 2 लाइन में पढ़ना चाहती हूं और वो इस प्रकार से है कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ जाती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। और ये बात बिल्कुल सही और सटीक बैठती है मिस्टर अर्नब गोस्वामी के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी सही होगी, क्योंकि दोनों केसेस में हमने देखा है कि न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने अन्याय किया, ईश्वर उनको उनकी असली जगह पहुंचा रहा है। जिन लोगों ने गलत किया, उनके ऊपर कानून का, न्याय का डंडा पड़ रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से। आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। परमवीर सिंह, एक ऐसे सीपी जिन्होंने हर वो पराकाष्ठा पार कर दी थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। कानून के दायरे में रह करके, अपने संविधान के दायरे में रह करके, वर्दी का सम्मान रखते हुए उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करते हुए वो नहीं दिखाई दी। अल्टीमेटली अंतत्वगत्वा जिस प्रकार का मंजर चल रहा है एंटीलिया के बाहर, जो स्कॉर्पियो खड़ी थी, जिलेटिन से के द्वारा धमाका कराने की तैयारी की गई थी, उसके बाद एक राजनीतिक भूकंप जो आया है ना वहां पर, और जो राजनीतिक भूकंप के बाद इनकी जमीन, वहां की जो सरकार है 3 तिकड़ी की झोल चपाटे की, वो खिसकने की के दरकने लग गई। तो इतने डर गए कि एक के बाद एक के बाद लगातार मीटिंग हो रही है। आज भी आप सुबह देखा आपने किस प्रकार से मीटिंग हुई, और परमवीर सिंह के ऊपर तलवार लटक रही है, गाज गिरने वाली है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था अपने वीडियोस के माध्यम से। आज उनको वहां से फाइनली अलविदा कर दिया, उनको भेज दिया, हटा दिया। और यह साफ बात है कि अगर आपको इस तरीके से हटाया है, यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला बहुत कुछ है। वही परमवीर सिंह जिन्होंने एक फेक टीआरपी का केस बुना, तैयार किया, खड़ा किया, एक सच्चे राष्ट्रभक्त ईमानदार पत्रकार को खत्म करने के लिए, उनके चैनल को बंद करने के लिए, एक ऐसा फेक टीआरपी का केस जिसकी एफआईआर में कहीं पर भी मिस्टर अर्नब गोस्वामी का ए और रिपब्लिक का आर तक मेंशन्ड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार की प्रताड़नाएं दी गई पूरे चैनल को, एम्प्लॉयज को, मिस्टर गोस्वामी को, उनके परिवार को, वो आपने भी देखी और मैंने भी देखी। वो लड़ाई हिंदुस्तान हम सब ने मिलकर लड़ी, मिस्टर गोस्वामी के साथ खड़े होके, और मिस्टर गोस्वामी जब जेल में थे तब बाहर रह करके भी। मुझे 4 नवंबर का वो बंजर कभी नहीं भूलता, और मैं उसको भूलना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर भूल गए उस चीज को, तो फिर ऐसे निरंकुश लोगों को कुछ समय के बाद हम लोग भी माफ कर देंगे। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगी, कभी मत भूलिएगा कि किस प्रकार से एक सच बोलने वाले पत्रकार, जिसने पाल घर के संत महाराजाओं के लिए न्याय मांगा, पाल घर के संत महाराजाओं के दर्द को अपना दर्द समझा, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई की तरीके से सुशांत की लड़ाई लड़ी, लगातार इतने प्रेशर के बावजूद, बिना थके, बिना झुके, बिना रुके, रोज शाम को और रात को अपने चैनल पे आके पुरजोर आवाज में सच बोला, न्याय की लड़ाई लड़ी, गुहार लड़ी, उन तमाम लोगों को मुंबई में बैठ के हेड ऑन लिया।
सच बोला, इनकी हिपोक्रेसी कॉल आउट की, इनके जो गलत कृत्य थे, इलीगल काम थे, उनके बारे में बात करी, तो इनके दिल पे लग गई कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हो, हमको बोलने वाला कोई कैसे हो सकता है। तो फेक टीआरपी की कहानी बुनी गई, किस्सा किया गया, एक बहुत ग्लोरीफाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक फेक टीआरपी केस के ऊपर। कभी सुना है आप लोगों ने? और 3 दिन 4 दिन से 5 दिन से इतना तमाशा चल रहा है मुंबई के अंदर, इतना तमाशा चल रहा है, आतंकी हमला, बॉम्ब धमाके, मनसुख हिरेन की हत्या, सचिन वाजे इनका एपीआई एनआईए में की गिरफ्त में, जेल में, एक शब्द नहीं बोला, एक ट्वीट नहीं आया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो दूर बात हो गई। क्यों भाई? अब जरूरत थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, या तब जरूरत थी जब एक फेक टीआरपी का केस रचा जा रहा था, बुना जा रहा था अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर के। जिस टीआरपी केस का मिस्टर गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं था, और उसके बाद जब उस टीआरपी केस में उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए तो एक पुराना केस उठा लिया, उसको खोला, वो भी गलत तरीके से, और उसके बाद अपने इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप के साथ एक ब्रिगेड भेज दी राष्ट्रपति पत्रकार के घर में उसको गिरफ्तार करने के लिए। वो मंजर आप कैसे भूल सकते हो? हम तो नहीं भूल सकते। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं एक पत्रकार को नहीं किसको उठाने के लिए गए। इनकी नाक के नीचे नारकोटिक्स के रैकेट चलते हैं, सब घूम रहे हैं वहां पर, उनको पकड़ने के लिए कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं करी। अरे इनकी नाक के नीचे इनका एपीआई सीआईयू का हेड, इनका प्यारा लाडला दुलारा सचिन वाजे, जो खुद सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसको पकड़ के ले जाते ऐसे, तब मैं बात करती और इनको बधाई देती। ये सब नहीं करेंगे ये लोग। और दुख इस बात का होता है कि तमाम एक जितने लटियंस गैंग ग्रुप है वो भी इकट्ठा हो गया, अनाप शनाप बोलने लगे। निपटा तो किसी भी तरीके से एक सच बोलने वाले व्यक्ति को, वो निपट गया तो सब बराबर हो जाएगा। यही तमाशा, यही मंजर देखा है ना। और आज ईडी ने एक ट्वीट किया है, और जिसमें वो जो फेक टीआरपी केस है उसका पूरा का पूरा सच बाहर निकल करके आ गया, और मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूं। ईडी अटैचेस इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज in the form of land, commercial and residential units in Mumbai, Indore, Delhi and Gurgaon, and balances in bank accounts totaling to rupees 32 crore of television channels namely Fakht Marathi, Box Cinema and Maha Movie in TRP scam case. मुझे नहीं लगता आपको ये साफ दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ईडी के ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, वरना मेरा ट्विटर हैंडल भी आप देखिए, उसमें मैंने आर्टी किया है। और अब इन लोगों से ये पूछिए कि कहाँ है इसमें रिपब्लिक का नाम, कहाँ है इस ट्वीट के अंदर अर्नब गोस्वामी का नाम, और कैसे हो सकता है जब जिस व्यक्ति ने जिसकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो गलती की ना हो, कैसे प्रूव कर दोगे? मतलब एक व्यक्ति की सक्सेस झेली नहीं गई, एक व्यक्ति की पॉपुलैरिटी झेली नहीं गई, व्यक्ति के जनता जो सपोर्ट दे रही है वो झेला नहीं गया, तो उसके लेवल पर नहीं पहुंच पाए प्रोफेशनली, तो अब उसकी पकड़ के नीचे टांग खींचो, और टांग खींचने का तरीका देखो कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी खतरनाक घटिया कंस्पिरेसी करो, फेक टीआरपी का केस। चलो कर तो दिया, एफआईआर कर दी, जेल डाल दिया, तमाम वो कर दिया, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? आज निकल गया, सच आ गया, एक एक चीज बाहर निकल करके आ गई, और अब इनसे प्रश्न किए जाने चाहिए। मुझे याद है कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती थी, वाहियात हेडलाइंस, जब मिस्टर पार्थो दासगुप्ता जेल में थे तब की हेडलाइंस, वो पढ़ के तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने उनको ये घूस दी, रिश्वत दी। और उस दिन रात को मिस्टर गोस्वामी ने आकर के प्राइम टाइम पर एक एक चीज खोल डाली। उस शो में मैं भी थी एज अ पैनलिस्ट, और अपनी पत्नी की सारी इनकम पब्लिक कर डाली, एक एक खर्चा, एक एक कमाई। हिम्मत है इनके अंदर? करेंगे परमवीर सिंह? करेगा कोई पॉलिटिशियन वहां का जो भी सरकार बना के बैठे हुए हैं? करेगा कोई? करेगा सचिन वाजे? खैर सचिन वाजे की तो होगी अभी। कौन गिरफ्तार करने गया उनको? सचिन वाजे। मर्डर का केस, एक्सटॉर्शन का केस,
कस्टोडियल डेथ का केस, अब आतंकी हमले का केस, कुख्यात क्रिमिनल वो जाता है एक राष्ट्रवादी पत्रकार को अरेस्ट करने के लिए, और बिना संरक्षण के तो नहीं कर सकता ना, बिना संरक्षण के तो नहीं किया होगा। किसका संरक्षण है? जिनका संरक्षण है उनको बाहर निकालना और उनको पकड़ा जाना और उनका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, 6 बिजनेसेस का मालिक, एसयूवी मर्सिडीज चला रहा है जिसमें 5 लाख रुपए और तमाम चीजें मिल रही हैं। और दिमाग देखिए, सोच देखिए, दिमाग देखिए, इंटीलिया के बाहर ओवरसाइज्ड शर्ट पहन के, उसको पीपी किट टाइप दिखाने के लिए शर्ट ट्राउजर, लूज ट्राउजर पहन के अपने पूरे चेहरे को रुमाल से बांध के ताकि उनकी आइडेंटिटी कंसील हो जाए, अंजाम देने गए थे एक आतंकी धमाके को। और इनके बारे में सामना में लिखा जाता है कि मॉरली अपराइट, अच्छा व्यक्ति। लिखने की हिम्मत। एक व्यक्ति का हिसाब होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का मंजर खाकी वर्दी का इस देश के अंदर देखा नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जाना चाहिए। मेरे मन में इस बात को लेकर के कोई शंका नहीं है। हिंदुस्तान की जो भी गलत करे, आप और मैं हमेशा उनके खिलाफ बोलेंगे और जो सच कहेगा उसके साथ खड़े रहेंगे, जैसे हम आज तक थे। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। अभी के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें कल आप सबसे बात करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।